इंटरनल रिफ्लेक्शन से कहते हैं, जिसे हम PIR कहते हैं शॉर्ट में। और जब हम डिस्कस करते हैं तो हम पहले रिफ्रैक्शन देखते हैं कि रिफ्रैक्शन हम किसे कहते हैं। देखिए, अगर हम रिफ्रैक्शन को देखें तो हम कोई भी दो मीडियम लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल मैं यहाँ पर देता हूँ। एक मीडियम यहाँ से मैंने एयर लिया और दूसरा मैंने लिया यहाँ से वाटर। मींस ये जो एयर ये रेयर मीडियम है और जो ये वाटर है दिस इज डेंसर मीडियम। अगर डेंसर से रियर की तरफ कोई भी लाइट ले जा रही है तो वो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहाँ जाएगी वो? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने कोई भी इंसिडेंट रे ली फ्रॉम बाय डेंसर मीडियम से टू रियर मीडियम। यहाँ पर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, ये कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसी तरीके से जब हम और इसे टिल्ट करते हैं, किसे? इंसिडेंट रे को। किसे? इंसिडेंट रे को हम यहाँ से और टिल्ट करेंगे और यहाँ से और एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल जब हमने ड्रा किया तो ये और जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इससे हमें पहले यहाँ पर ये एक बात यहाँ पर समझने को मिलती है कि जब भी क्रिटिकल एंगल, हम अभी देखेंगे क्रिटिकल एंगल, आपको अभी समझ में आएगा, लेकिन आप पहले ये याद रखो कि जब भी क्रिटिकल एंगल से कम कौन सी होती है? इंसिडेंट रे कम होती है। इंसिडेंट रे कम होती है तो क्या होती है? रिफ्रैक्शन होती है। जब भी इंसिडेंट रे कम होती है किससे? क्रिटिकल एंगल से, तो रिफ्रैक्शन होती है। और जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होती है क्या? इंसिडेंट रे, तो ग्रेजिंग इमर्जेंस बनता है। ग्रेजिंग इमर्जेंस इन द सेंस में अभी आपको यहाँ पर बताता हूँ कि अगर हमने और एक इंसिडेंट रे को क्या यहाँ पर इंसिडेंट रे को यहाँ पर डाला एज इंसिडेंट रे, कोई भी लाइट, किसी भी लाइट सोर्स से फ्रॉम बट याद रखना है कि कहां से? डेंसर से रियर की तरफ, डेंसर से रियर की तरफ। फिर हम और एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? ड्रा नॉर्मल। फिर वो कहां जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, लेकिन वो कोइंसाइड होगी इसी मीडियम्स। इसी को हम कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या कहते हैं हम इसे? ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या कहते हैं? ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये किस वक्त पॉसिबल होता है? तो हमें कुछ सिचुएशंस को याद रखना है यहाँ पर। जब इंसिडेंट रे कम होगी किससे? क्रिटिकल एंगल से, तो रिफ्रैक्शन होगी। लेकिन जब क्रिटिकल एंगल बराबर होगी किसके? इंसिडेंट रे की, तो ये ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा। क्या होगा? ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या होगा? ग्रेजिंग इमर्जेंस। और जब इंसिडेंट रे ज्यादा होगी, इंसिडेंट एंगल सॉरी, आई मीन टू से इंसिडेंट एंगल जो एंगल बनती है इंसिडेंट रे से जो एंगल बनती है वो ज्यादा होगी किससे? ग्रेजिंग क्रिटिकल एंगल से। किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो ये क्या होता है? और बैक आता है। क्या आती है? बैक। कहा जाता है कि जो इसलिए इसे कहा गया है कि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। वो ये फिनोमेना हम यूज करते हैं किसमें? ऑप्टिकल फाइबर केबल में। हम आगे देखेंगे ऑप्टिकल फाइबर में हम क्यों ये TIR करते हैं यूज, वहां पर हम रिफ्लेक्शन क्यों नहीं यूज करते। ये सोचने का, ये समझने का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, क्योंकि टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इसका नाम पड़ा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहा जाता है कि मैक्सिमम लाइट वो बैक होती है, ऑलमोस्ट 100% बैक जाती है। दैट इज व्हाई कि हम ये यूज करते हैं इसमें TIR में, और जो हमारा डेटा वो पास होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, और वो तेजी से बराबर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बराबर रहती है वहां पर। और अब हमें यही समझना है कि ये ग्रेजिंग इमर्जेंस हम किसे कहते हैं, क्रिटिकल एंगल हम किसे कहते हैं। क्रिटिकल एंगल इन द सेंस, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जहां पर जो ही हम ये लाइट पास करते हैं, जो ही हम कोई भी इंसिडेंट रे पास करते हैं फ्रॉम डेंसर टू रियर मीडियम, जब हम कोई भी लाइट पास करेंगे, जब हमने ये पास किया तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनते हैं। कहां पर? यहाँ पर 90। जो ही यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनते हैं, ये इसे हम कहते हैं ग्रेजिंग इमर्जेंसी। इसका कोइंसाइड होती है। क्या होती है? कोइंसाइड। और जब हम इसे और थोड़ा ज्यादा टिल्ट करते हैं, जो ही हम इसे और टिल्ट करते हैं, ये बाउंस बैक होती है। क्या होती है? बाउंस बैक होती है। दैट इज व्हाई कि हम इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। इसमें जो पूरी लाइट होती है, मैक्सिमम 100% हम कह सकते हैं कि लाइट जो पूरी तरीके से बैक हो जाती है। और यहाँ पर सेनल्स लॉ जो है वो वैलिड नहीं रहता है। सेनल्स लॉ क्या है? यहाँ पर अब हम देखेंगे सेनल्स लॉ क्या है। सेनल्स लॉ है, जैसे कि हमने कोई भी जो दो मीडियम लिया, वन इज रियर एंड सेकंड वन इज डेंसर। क्या है? सेकंड वन इज डेंसर। देखिए, इसका हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज μ1, इसका है μ2। और जो ही हम
यहाँ से हमने जो ही हमने पास की कोई भी इंसिडेंट रे फ्रॉम टेंसर टू रियलिटी, टेंसर टू रियलिटी तब जब कोई भी रे हम पास करते तो वो कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्थ। जब हमने यहाँ पर इसने यहाँ पर क्या बनाया था, ग्रेजिंग इमरजेंस, हम मैंने पहले ही बताया, इसने यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बनाई है। वो जो है साइनस ला, ये क्या कहते हैं, म्यू नॉट म्यू 1 sin I is equal to mu 2 sin R is equal to mu 2 sin R। अब हम देखेंगे ये mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R है। ये क्या है, Snell's, ये Snell's लॉ है। और जब हम देखते हैं कि mu 1 sin I is equal to mu 2 sin R, यहाँ पर sin R, यहाँ पर क्या है, sin R 90 डिग्री, क्या है sin R क्या है यहाँ पर 90 डिग्री। जो यहाँ mu 1 sin I is equal to mu 2 sin 90 डिग्री, sin 90, ये किसके बराबर होता है sin 90, और sin 90 किसके बराबर, 1 के बराबर है। mu 1 sin I is equal to mu 2 1, mu 2 1, sin I is equal to sin I is equal to mu 2 divided by mu mu 1 divided by mu 2, mu 2 divided by mu 1, mu sorry यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, I की जगह C लिख सकते हैं यहाँ पर C, क्योंकि क्रिटिकल एंगल बन रही है यहाँ पर sin R के, जो यहाँ से रिफ्रैक्शन हो sin R, ये ना बराबर ग्रेजिंग इमरजेंस किस वक्त बनती है, कोइंसाइड होती है। कोइंसाइड किस वक्त होता है, जब क्या होता है इंसिडेंट, जब क्रिटिकल एंगल बराबर होगी किसके, इंसिडेंट, तो ये भी 90 होगी, ये भी 90 होगी, जब वो भी 90 वो भी 90 होगी है। हम कहते हैं ना mu 1 sin C is equal to mu 2 sin 90 है ना, ऐसे बराबर। वो क्या, वो किसके बराबर आता है वहां से, 1 mu 2 1 के बराबर आएगा वहां से, है ना, आएगा ना वहां से। mu 1 sin C is equal to mu 2, वो ये mu यहाँ पर इसके मल्टीप्लाई में, तो sin C किसके बराबर होगा, mu 2 by mu 1, mu 2 by mu 1, mu 2 by mu 1। जो क्रिटिकल एंगल जो है ये किसके बराबर होता है, mu 2 by mu 1, mu 2 by mu 1। देखिए अब हम और एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीख रहे हैं, केबल है यहाँ पर, और इसके ऊपर क्या होती है, क्लैडिंग होती है, क्या होती है, क्लैडिंग होती है इसके ऊपर। जो इसका अंदर वाला पार्ट होता है, जो जिसमें से TIR होती है, वो किसका बना होता है, गिलास के ऊपर क्लैडिंग होती है, फिर इसके ऊपर और एक जैकेट होता है, ये क्लैडिंग है, ये इसका बना होता है गिलास, ये जैकेट है, क्या है, जैकेट है। तो जब भी हम इसमें से लाइट पास करवाते, किसी भी, जब हमने इसमें लाइट कोई भी डेटा इसमें हमने इंजेक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जब हम इसे इन द फॉर्म ऑफ लाइट इंजेक्ट करते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें किस वजह से ये बाउंस बैक कराना है, किस फीनोमेना से, दैट इज TIR की वजह से हमें ये बाउंस बैक कराना, ताकि ये जो डेटा है अच्छे तरीके से वहां पर पास हो, विदाउट एनी हम कहेंगे कि विदाउट एनी कम होना चाहिए। जब लॉस बहुत ही कम होगा तो तभी तो डेटा अच्छे से वहां तक पहुंचेगा, एंड तक जहां तक हमें ये पहुंचाना। जब एंड तक अच्छे से पहुंचेगा तो डिले जो है वो बहुत ही कम होगा। और जब हमने इसमें से पास की जब हम इसमें से पास करते कोई भी लाइट मानी कि यहाँ पर इस वक्त ग्रेजिंग इमरजेंस क्या है, ग्रेजिंग इमरजेंस क्या है, ग्रेजिंग इमरजेंस एंगल ऑफ इंसिडेंट जो बराबर है, दैट इज एंगल ऑफ दैट इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल C, एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है। क्रिटिकल एंगल जब ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होता है तो उस वक्त ये पूरे तरीके से रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, ये कोइंसाइड होती है उसी मीडियम के साथ, क्या होती है, उसी मीडियम के साथ जिस मीडियम से हम ये पास करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, पास करवा रहे हैं। लेकिन जब हम और इसे बेंड करते हैं, क्या करते हैं, क्रिटिकल इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट को ज्यादा और क्या बढ़ाते हैं, और किससे ज्यादा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, और ये बाउंस बैक होती है, क्या होती है, बाउंस बैक। फिर ये फेनोमेना जारी रहता है अंटिल टू द जहां तक ये हमें पहुंचाना है। फिर हमें पता है कि हम और इन द फॉर्म ऑफ जैसे कि हमने पहले से ये क्रिटिकल एंगल फॉर्म की होती है, उसी तरीके से और ये जाती है, यहाँ पर क्रिटिकल एंगल बनी होती है, क्रिटिकल एंगल से जो ज्यादा इंसिडेंट एरिया होती है तो ये और बाउंस बैक होती है, इसी तरीके से ये जाती है, ये इस फेनोमेना को फॉलो करते जाती है और ये डेटा पास होता है, किसमें से, फाइबर ऑप्टिकल केबल में से।
तो भी कोई क्वेश्चन है तो वो यहाँ पर पूछ सकता है और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकता है। और जहाँ तक मुझसे बोल सकता है मैं उसे यहाँ पर जो भी मेरे तक हो सकता है मैं उसके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। लेकिन आप पूछें एनी डाउट? सर एक क्वेश्चन है बताइए सर, जब हम डेंसर टू रियर ये इंसिडेंट रे ड्रा करते हैं तो फिर ये क्यों मतलब डायरेक्ट क्यों नहीं हो जाती है, फिर बाउंस बैक करती है ना, ये क्यों सर? हाँ मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम रियर तो डेंसर टू रियर जाते हैं, डेंसर टू रियर जो इंसिडेंट रे वो जो रिफ्रैक्टेड रे वो कहाँ जाती है? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे कि हमने यहाँ पर अच्छे से समझेंगे हम और एक बार अच्छे से समझेंगे। यह मीडियम दो क्या है? मीडियम। ये डेंसर है, ये रियर। हमने इसका इंडेक्स u2 लिया, इसका हमने लिया u1। इसका ये क्या है? डेंसर। ये क्या है? रियर। क्या है? रियर। अच्छे से समझेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे क्रिस्टल एंड क्लियर। आफ्टर दैट वी विल सी द फिनोमेना हाउ द ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन दिस फिनोमेना। अच्छे से समझिए। जब भी हमने कोई भी लाइट पास की, कोई भी इंसिडेंट रे हमने पास की, क्या इंसिडेंट रे फ्रॉम डेंसर टू रियर, मानो कि ये क्या है? मीडियम है किसका? ऑप्टिकल फाइबर का। आप एज्यूम कर लो जो हमने यहाँ से नॉर्मल ड्रा किया तो ये कहाँ जाएगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने आपको पहले ही कहा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगी किससे? क्रिटिकल एंगल तो रिफ्रैक्शन होगी। क्या होगी? रिफ्रैक्शन। यहाँ पर क्या हुई? रिफ्रैक्शन हुई। डायरेक्शन क्या हुई? रिफ्रैक्शन। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होती है किसके बराबर? क्रिटिकल एंगल के बराबर। क्रिटिकल एंगल क्या है यहाँ पर? 90 डिग्री। तो ये भी 90 डिग्री हो तो ये क्या बनाएगी? इमर्जेंस, ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बनाएगा? ग्रेजिंग इमर्जेंस। क्या बनाएगा? ग्रेजिंग इमर्जेंस। ये ऐसे इस पर कोइंसाइड क्या होगी? ग्रेजिंग इमर्जेंस। और फिर जब इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगी किससे? और ज्यादा होगी किससे? क्रिटिकल एंगल से। तो ये बाउंस बैक होगी और वापस क्या होगी? बाउंस बैक। अब आया समझिए डायरेक्ट पास क्यों नहीं होती? हम ये क्रिटिकल एंगल पर पहले लाते हैं, किस पर लाते हैं? क्रिटिकल एंगल पे। फिर और हम थोड़ा बहुत टिल्ट करते हैं ताकि ये बाउंस बैक हो। क्या हो? बाउंस बैक हो। है तो वो भी रियर है। हम कहां से करते हैं? वो डेंसर तो रियर है। वो अगर वहां पर रियर है लेकिन हम ये कहां पर लाते हैं? क्रिटिकल एंगल पे। क्रिटिकल एंगल पे जो ही ये पूछा ये ग्रेजिंग इमर्जेंस फॉर्म करता है। क्या करता है? ग्रेजिंग इमर्जेंस फॉर्म करता है। क्योंकि वहां पर क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू होती है किसके बराबर? क्रिटिकल एंगल के, एंगल सी के बराबर होता है क्रिटिकल एंगल। जो ही हम और इससे ज्यादा करते हैं, क्या इंक्रीज करते हैं किसको? इंसिडेंट एरिया को। जो ही हमने इसे इंक्रीज किया ये बाउंस बैक होती है। इसी को हम कहते हैं द फेनोमेना इज आल्सो द फेनोमेना इज नोन एज TIR। ये फेनोमेना हम यूज करते हैं हम किसमें? ऑप्टिकल फाइबर केबल में। और जो डेटा है वो अच्छे से पास होता है, क्रिटिकल एंगल फॉर्म होगी और ये TIR होगा। ये पॉसिबल ऐसे नहीं है। इसके लिए यहाँ पर जो केबल में वहीं से दिया होता है क्या? एक्सेप्टेंस कोण। क्या होता है? एक्सेप्टेंस कोण क्या होता है? ये एक पाथवे दिया होता है। क्या होता है? दिया हुआ किसके लिए? लाइट को इंसिडेंट कराने के लिए। क्या? लाइट को इंसिडेंट कराने। जो हम इसमें से लाइट इंसिडेंट करते हैं, क्या लाइट को पास करते हैं? लाइट को पास, जैसे कि हमने यहाँ से लाइट को पास किया, ये क्या है? एक्सेप्टेंस कोण। जो ही हमने यहाँ से लाइट को पास करते हैं ये डायरेक्टली बनाती है क्या? क्रिटिकल एंगल से क्या हम कहेंगे? क्रिटिकल एंगल से क्या होता है? ग्रेजिंग इमर्जेंस होता है। और ये क्या होता है? क्रिटिकल एंगल को क्या करता है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को ज्यादा बढ़ाते हैं किससे? क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से जो ही ज्यादा बढ़ाता है इसे तो क्या होती है? TIR होती है। जब TIR होती है तो फिर तभी तो ये डेटा पास होगा विदाउट एनी एक्सेप्टेंस कोण। तो ये फेनोमेना जो ये वर्क नहीं करेगा वहां पर TIR जो वर्क नहीं करेगा। TIR वर्क क्यों नहीं करेगा? वहां पर क्रिटिकल एंगल फॉर्म नहीं होगी क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्रिटिकल एंगल किस तरह से बनेगी यहाँ पर। क्योंकि हम ऐसी तो नहीं देंगे तो का क्रिटिकल एंगल यहाँ से हम पास की लाइट तो वहां से क्रिटिकल एंगल बनेगी और वो TIR होगा। दिस इज इम्पॉसिबल। ये क्या है? इम्पॉसिबल। कर सकते हैं हम लेकिन किसी जगह, लेकिन यहाँ पर इम्पॉसिबल है। किस केबल में? ऑप्टिकल केबल में ये ऐसे पास यहाँ से विदाउट हम एक्सेप्टेंस कोण क्या करेंगे? TIR को फॉलो यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। हमें यहाँ से एक्सेप्टेंस कोण के जरिए से लाइट को पास करवाना है। जब हम एक्सेप्टेंस कोण से हम लाइट को पास करवाएंगे तो ये डेटा क्या होगा? पास होगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट विद द फेनोमेना विद द हेल्प ऑफ दिस फेनोमेना जिसे हम कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब भी हम यहाँ से एक्सेप्टेंस कोण से लाइट को पास करते हैं ये रिफ्लेक्ट होती है वो जो डेटा वो पास होता है। Any confusion? No sir.